चलो कुछ कुछ कल फॉर्मूला बताया था ना, याद है कुछ? सबसे पहले क्यूबॉइड में हम लोग, ठीक है, एक चीज आता है कि वॉल्यूम की बात कर। मैं दो भाग में बांटा था इसको, ठीक। कौन कौन सा भाग होता है? तो एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, आयतन को, और एक तरफ क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल को। देखो आयतन में सीधा क्या होता है, सरफेस एरिया इंटू हाइट। इसीलिए आयतन हम लोग को क्या मिलता है, एल इंटू बी इंटू एच मिलता है, तीनों भुजाओं का गुणनफल। लेकिन जब हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक कौन सा होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसको सी एस ए लिखते हैं। और एक होता है कौन सा, टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं टी एस ए। कहीं कहीं पे यही हम लोग को संपूर्ण पृष्ठ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। और कहीं कहीं पे यही हम लोग को क्या लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, इसको मैं आप लोग को दो भागों में फिर से कैटेगराइज करके बताया था। एक तरफ हम लोग बात करते हैं किसका, चार दीवारों का, और एक तरफ हम लोग बात करते हैं किसका, छह दीवारों का, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चार दीवारी का क्षेत्रफल कल बताया था। आप बस इतना ध्यान देना, चार दीवारी में लंबाई और चौड़ाई वाले को छोड़ देते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई किसका होता है, ठीक है, फर्श का, और दूसरा कौन सा, अर्श का, तो लेते हैं। इसलिए यहां पे बचेगा क्या, पी इंटू एच, और प्लस क्या होता है, एच इंटू एल। यदि मैं इन दोनों में बात करूं तो दो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक, और कुछ कॉमन आएगा क्या, देखो इसमें, तो एच कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा क्या, तो बी प्लस, ठीक है, एल, या एल प्लस बी करके रीअरेंज कर लो, चलो इसको। तो एल प्लस क्या हो जाएगा, बी, और इंटू क्या हो जाएगा, एच, ऐसा मिल जाएगा। तो कुछ लोग रटे हुए रहते हो, दो लंबाई धन चौड़ाई गुणित क्या होता है, ऊंचाई। ये चार दीवारी का क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन चार दीवारी से यहां बनेंगे। इसमें सारे के सारे आते हैं, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई भी, चौड़ाई गुणित ऊंचाई भी, और ऊंचाई गुणित लंबाई भी। कितने कितनी बार आते हैं, दो दो बार। इसीलिए टू इंटू क्या लिखते हैं, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इतना होने के बाद एक और हम लोग पढ़े थे, क्या क्या पढ़ते हैं, विकर्ण। ठीक है, और विकर्ण के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, ये रखी जा सकने वाली बड़ी सी बड़ी छड़ की लंबाई या बांस की लंबाई होती है, जो स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। इनसे कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक तो आयतन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन कभी कभार किससे बनता है, विकर्ण से, क्योंकि विकर्णों के अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं किससे, घन से। ठीक है, चार दीवारी का क्षेत्रफल ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का एक्सेप्शनल होता है ना, कभी कभार पूछ देता है जब वो आकृति परिवर्तन करता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, तो इनमें तो कुछ क्वेश्चन देखते चलना कुछ थोड़ा सा अलग होंगे। देखो इसमें लिखा, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, 12, 10 और 8। इनको बनाते कैसे हैं, तो इस तरीके से एक भाग बना करके रखे रहते हैं, ये ऐसा होता है। ठीक है, एक आपका क्या है, 12 है, एक आपका क्या है, 10, और एक आपके लिए क्या हो जाएगा, 8। या आप ऐसा लिखते हो कि लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित क्या होता है, ऊंचाई। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तीनों डायमेंशन हमारे पास हैं, क्या क्या, 12, 8 और 10। यदि हम लोग लिखें तो क्वेश्चन में देखो पहले बोला है, क्या लिखा, चार दीवारी का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास लंबाई है, ये हमारे पास क्या होगा, चौड़ाई, और ये ऊंचाई। तो चार दीवारी मतलब एल और बी को बस ड्रॉप करना है, बाकी सबको लेना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दूं, या फिर उनको समझना है तो ध्यान से करना। पहले आप लोग लिख लेना बी इंटू एच, और प्लस क्या कर लेना, एच इंटू एल। इन्हीं का क्या कर देना, दो गुना कर देना। तो देखो बी एच कितना होगा, तो बी का मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई किससे, 8 से, 10 अट्ठे क्या हो जाएगा, 80, प्लस एच और एल मतलब हाइट और लेंथ को ले लो, तो 12 अट्ठे क्या होगा, ठीक है, 96। यहाँ पे क्या मिल गया, 96, और इंटू क्या हो जाएगा, 2। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 176 होगा, और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 2। इनको इक्वेट कर लेना, तो ये कितना मिलेगा, 352। इसमें रहेगा एरिया है, इसलिए वर्ग क्या है उधर देखो, मीटर। तो आपको क्या मिल जाएगा, 352। देखो कौन से वाले में है, ऑप्शन नंबर बी। अभी भी देखो कमरे का आयतन बचा है, तो कमरे का आयतन सबसे आसान और सबसे सरल क्वेश्चन होता है। क्या लिखेंगे, 12 गुणा 8 गुणा क्या हो जाएगा, 10। तो 12 अट्ठे 96, मतलब कितना मिल गया, 960। तो यदि आयतन और चार दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो सबसे पहले आप निकालना किसको,
ठीक है, कमरे के आयतन को, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, सब कुछ जो दिख रहा है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे देखो अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ठीक ध्यान से करते चलना, रैंडम है ना, लगभग लगभग 16-17 क्वेश्चन होंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन अलग अलग होंगे। ठीक, तो इनको जब आप पढ़ोगे, क्या लिखा, 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर क्या है, ऊंचे। तो हॉल के हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया कितना, 15, चौड़ाई दिया 12 और ऊंचाई दे दिया कितना, 9। अब क्वेश्चन को पढ़ना, क्या पूछा है, तो ऊंचे किसी हॉल में रखी जा सकने वाली बड़ी सी बड़ी छड़। तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली हम लोग को क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है, विकर्ण। और विकर्ण के लिए हम लोग जानते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, विकर्ण, और इधर क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर रूट। पहले 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, प्लस 12 का 144 और प्लस 9 का 81। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ठीक, कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10, ये 0 आ गया। ठीक है, फिर वापस 8 4 12 2, ठीक है, 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15, 5 आ गया, फिर वापस कितना आ जाएगा, ठीक 4, तो 400 क्या मिल गया, 50 मिल गया। अब देखो उनसे आप फिर से रिलेट करते चल सकते हो, जैसे यदि हम लोग इसको देखें तो इसको दो भाग में मैं बांट दूं क्या, ये 225 का गुणा किससे होगा, 2 से, लिख सकते हैं 225 दूनी कितना होता है, 450, 550 मत कर देना उसको। ठीक है, 225 क्यों लिखा, क्योंकि 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, यहां से बाहर क्या आ जाएगा, 15, और बचेगा क्या, ठीक है, कितना बचेगा, √2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा उसका, 15√2। कभी कभार घनाभ से विकर्ण वाले क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, बाकी प्रायः विकर्ण वाले क्वेश्चन किससे पूछते हैं, वर्ग से, ठीक है, सॉरी घन से, देखे होगे। ठीक है, अगला देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो पहले तो इसको समझना, और ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, टेट वगैरह में पूछे गए हैं, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी आपको शिक्षक भर्ती में देखने को मिल जाए। देखो उसने क्या लिखा है, एक आयताकार चादर है जिसकी लंबाई हमारे पास क्या क्या है, देखो ध्यान से करना, ठीक है, इसको इमेजिन करोगे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये एक मैं सपोज आयताकार चादर ले लिया, ठीक है, जिसका क्या क्या बोला है, देखो लंबाई कितना है, 40, तो लंबाई को पहले 40 लिख लो। चलो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 30 मीटर। तो ये दोनों हम लोग लिख लिए, ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में है क्या, इसको सुधार लेना, ठीक है, इसमें लिख लेना सेंटीमीटर में। चलो ये 40 और ये कितना, 30 लिख ले रहा हूं। यूनिट को ध्यान से करना, क्योंकि आजकल यूनिट वाइज क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, सेमी, और ये कितना हो जाएगा, 30 सेमी। देखो अब इसको क्या बनाने बोला जा रहा है, तो पढ़ना, चादर के चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार टुकड़े काट कर। तो चारों कोनों बोला मतलब इधर से भी आप काट लो, कितने का, 5 का। तो वर्गाकार बोलने का मतलब दोनों तरफ से 5 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां से भी क्या होगा, तो इधर से भी 5, इधर से भी क्या हो जाएगा, ठीक है 5। ठीक, वैसे ही यहां से भी 5 का मान के चलना कि ये जो मैं काट रहा हूं वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये भी कट जाएगा, या ऐसा कुछ हम लोग मान के चल ले। ठीक, अब देखो काट दिए मतलब ये भाग यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। देखेंगे क्या ऐसा, तो इस टाइप का हम लोग को एक डायग्राम मिलेगा, ये कट के क्या हो गए, अलग हो गए, वैसे नीचे से भी कटेगा। अब पढ़ो आगे क्वेश्चन को, तो उसने लिखा क्या, ठीक है, वर्गाकार टुकड़े काटकर शेष चादर से खुली संदूक बनानी। खुली संदूक मतलब उसका कोई ढक्कन वक्कन नहीं रहेगा। अब इसको आप संदूक बनाओगे मतलब क्या करोगे, ये बाहर जो भाग निकला हुआ है इसको आप फोल्ड करोगे। तो फोल्ड करेंगे मतलब ये वाला भाग, ठीक है, ये जो ऊपर देख रहे हो ना ये भाग ऐसे मुड़ के क्या होगा, बेंड हो जाएगा। तो पहले तो इसकी लंबाई बताओ यहां से यहां तक कितनी होगी। ठीक है, इधर से 5 घटा, इधर से भी 5, मतलब कितना मिल गया, 30, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भाग भी इस तरीके से फोल्ड होगा होगा। तो ये 30 था, इधर 5 गया, इधर 5 गया, बचा कितना, 20, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये भी फोल्ड होगा। यदि ये जो मैं बता रहा हूं फोल्ड होने वाली बात क्लियर नहीं कर पा रहे होगे, तो इसको क्या करना, बाद में कागज का एक टुकड़ा काट लेना और चारों तरफ से ऐसे एक एक वर्गाकार आकार का एक भाग काट करके अलग कर देना। तो ये जो भाग मिलेंगे ना इनको आप फोल्ड करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, और ये भी कितना हो जाएगा, कर सकते हैं। मतलब उसका बेस हम लोग को कैसा मिल गया, आयताकार, जिनके जो डायमेंशंस हैं वो कितने कितने हैं, कितने कितने मिल रहे हैं, देखो 30 और किसका मिल गया, 20 का, और 30 और 20 का मिल गया, मतलब ये उसका क्या रहेगा, ठीक है, बेस रहेगा।
ये हम लोग का क्या है, बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब ये बताओ इस संदूक का हाइट क्या होगा। ठीक, हाइट क्या होगा, तो देखो यही वाला भाग जो हम लोग फोल्ड किए थे, ये अब उसकी क्या बनेगी, ऊंचाई बनेगी। मतलब इसको आप जब फोल्ड करोगे तो कहीं ना कहीं इसकी जो ऊंचाई है वो यही 5 के रूप में हो जाएगी। मतलब एक प्रकार से हम लोग उस खुली संदूक का जो लेंथ है वो कितना देख पा रहे हैं। ठीक है, लेंथ कितना देख पा रहे हैं, 30। बेस कितना देख पा रहे हैं, 20। देखो अंदर में आपको 30 और 20 का डायग्राम दिखेगा। ठीक, 5 उसकी हाइट होती है जितना काट करके बाहर निकाला जाता है, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है इस संदूक का आयतन कितना होगा, तो निकाल सकते हो संदूक का आयतन क्या हो जाएगा, वापस आयतन बराबर, तो पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, L इंटू बी इंटू एच, मतलब 30 का गुना 30 से और गुना कितना 5 से, इक्वेट करोगे क्या मिलेगा 3000, लेकिन यूनिट किस में रहेगा, घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो ध्यान से पढ़ना है इसको, क्योंकि आगे चल करके एक संदूक आएगा, ठीक है, जिनका थिकनेस आपको दिया जाएगा। जैसे पुराने जमाने के आप संदूक वगैरह देखे होगे, बक्से वगैरह देखे होगे, तो देखना उस समय, ठीक है, जो कोने होते हैं ना वहां पे प्रॉपर लकड़ियां यूज हुए रहती हैं। देखे हो इस टाइप के बक्से, तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर क्या यूज हुआ होता है, ठीक है, लकड़ी। और लकड़ी यूज हुआ मतलब उसकी कोई ना कोई थिकनेस होगी कि नहीं होगी। ठीक, भले ही बाहर से देखोगे बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन अंदर वाला भाग देखोगे तो अंदर में कैसा दिखता है, वही भाग छोटा दिखता है, क्योंकि आधा भाग उसका किसका बना रहता है, लकड़ी का। तो वो सब क्वेश्चन आएंगे आगे, इसलिए ध्यान से पहले पढ़ना कि एक्चुअल में संदूक खुली हुई है या संदूक बंद है, क्योंकि धीरे से क्या होगा, यहाँ पे एक ढकना आएगा और ये ढकना उस बॉक्स को क्या कर जाएगा, ठीक है, बंद कर जाएगा। और बंद किया मतलब वो प्रॉपर हम लोग को एक सॉलिड स्टेट में मिलेगा। ठीक है, देखो इसको जब आप लोग बनाओगे तो जो बड़ी भुजा है उसको क्या मान लिया जाता है, ठीक है, हाइट मान लिया जाता है। यदि आप इसका डायग्राम ड्रॉ करते हो तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिल जाए। ठीक है, अब इनके डायमेंशंस को मैं मान के चल लिया कि ये कितना है 4x, ये क्या हो जाएगा 3x, और ये क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, जनरली इसको लिखते हैं ऐसे है ना, याद रखना, पहला L होता है, फिर B होता है, फिर H होता है, हमेशा फॉर्मेट ऐसा होता है। लेकिन जिसने क्वेश्चन लिखा है उसने उसको उल्टे तरीके से लिख दिया है। क्या होना था, 4, 3 और 2। लंबाई हमेशा क्या मानी जाती है, चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक मानी जाती है। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा लिख लिए। एक हम लोग के पास क्या आया 4x, ठीक है, बेस कितना है 3x और हाइट कितना है 2x। क्वेश्चन में देखो आयतन हम लोग को दिया गया है, तो आयतन को क्या लिखते हैं, LBH इक्वल्स टू कितना है 3000। ये भी किसमें है, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 4x क्रॉस 3x, जिनसे बनता है ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा 3000। देखो 4 3 और 12 दूनी क्या होगा 24, और x का क्यूब इक्वल्स टू इतना मिल गया। तो x क्यूब बराबर हम लोग लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3000 बटा 24। इक्वेट कर सकते हैं इसको, तो इक्वेट करेंगे उस कंडीशन में 24 से घटाएं, पहले 24 से कितनी बार होगा, एक बार, कितना बचेगा 6, 24 दूनी 48, 12 बचा तो 24 पंचे 120, मतलब x क्यूब बराबर 125। तो x बराबर मैं सीधा लिख दूं क्या, क्यूब रूट क्या होगा 125, इसीलिए x का मान कितना आ गया 5। तो देखो हम लोग तीनों भुजा बता सकते हैं। ठीक है, एक भुजा कौन सी होगी 5 चौक 20, एक क्या होगा 5 दूनी 10, और एक क्या हो जाएगा 5 तिया 15। तो 20, 10 और 15 है। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक, क्षेत्रफल। तो मैं अभी भी बोल रहा हूं, देखो फॉर्मूला को रटने के बजाय उन चीजों को क्लियर करना, इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पहले 20 का मल्टीप्लाई करो 10 से, चलो बताओ क्या होगा 200, फिर 20 का 15 से कर दो क्या होगा 300, फिर 15 का 10 से कर दो, मतलब तीनों में से दो दो का पेयर बना के आप गुना कर दो, लास्ट में क्या कर दो उनको दो गुना कर दो। तो ये क्या मिल जाएगा, तो 3 2 5, 5 और 1 650, और 650 का दो गुना 1300। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 1300, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। कर सकते हो, ये उसका फाइनल क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो पहले तो प्रॉपर जब आप लोग सॉल्व करोगे आपको x का मान पता होना चाहिए, वो रेशियो वाली वैल्यू आपको क्लियर होना चाहिए, और वो मिल गया मतलब आप उनकी भुजा बता सकते हो। क्या क्या हुआ, तो पहले 5 का गुना 4 से, 5 चौक 20 हो गया, 5 का 2 से 10 हो गया, 5 का 3 से 15 हो गया, और वो तीनों मिले मतलब मैं वापस वही काम किया हूं, LB BH और HL, दो दो का गुना किया। ठीक है, 20 का 10 से 200, 20 का 15 से 300, और 15 का 10 से
150 कितना मिल गया 1300। ठीक है, ये वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब देखो 5वां नंबर का क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, क्या लिखा है, वायु का आयतन। मैं इससे पहले भी आपको बोला था कि एक कमरा ठोस नहीं होता लेकिन पूरा वायु से क्या होता है, भरा होता है। तो एक तरफ हमारे पास आयतन है, तो हम लोग कमरे के आयतन को कैसे लिख सकते हैं। पहले क्या होता है, सतह का क्षेत्रफल। अभी सतह की जगह में क्या है, ठीक है, फर्श है, तो फर्श का क्षेत्रफल और इनटू क्या हो जाएगा, कमरे की ऊंचाई। देखो क्या क्या डेटा इसमें से हमारे पास है, आयतन है कितना 204। ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है और ऊंचाई कितना है, ठीक है 6 है। इसी 6 को नीचे ले आओ तो आपको क्या मिल जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 204 बटे में 6। इक्वेट कर दो तो 6 से कितनी बार, 3 बार, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। यूनिट किस में रहेगा, ठीक है वर्ग मीटर में लिख सकते हैं। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन होगा ये 6वां, ट्राई करोगे। मेरे पास क्या है, एक टंकी है, कौन से आकार का बोला देखो उसमें, ठीक उसमें बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना। क्या बोला है, 200 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा। तो इसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर और इसी की चौड़ाई कितनी है 150 मीटर। ठीक है, ध्यान से करना। ये हमारे पास क्या है, चौड़ा एक टैंक है, ठीक लिख सकते हैं। अब आगे उसने लिखा में 0.3 मीटर और 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से। तो देखो यहीं पे एक नली होगी, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। नली का मतलब क्या होता है, एक पाइप मान के चल रहे हैं। तो पाइप मान के चलोगे मतलब उसका भी एक निकासी होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। कभी कभी देखना अब के समय में आप देखोगे तो आप लोग उसको बेलनाकार पाइप पाते हो, देखे हो। जैसे कई बार क्या होता है हम लोग, ठीक है, जो भी रबर वगैरह का पाइप यूज करते हैं या फिर जो रॉड वगैरह हम लोग यूज करते हैं वो प्रॉपर कैसे होता है, ठीक है, तो कुछ इस आकार का होता है। और आजकल बोरवेल्स में पाइप भी कैसे डलते हैं, तो ऐसे ही डले होते हैं। ठीक, इनसे पानी भर करके क्या आता है, इसमें डिस्चार्ज होता है। तो वही चीज ये बोला कि अभी हमारे पास जो नाली है, जो पाइप है, वो कौन सी आकार का है, ठीक है कौन सी आकार का है। इसका देखो उसने डायमेंशन दे रखा है, लंबाई कितना है इसका 0.3, चौड़ाई कितना है 0.2। तो ये लंबाई होता है और ये क्या होता है, चौड़ाई होता है, लिख सकते हैं ऐसा। अब क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ना, उनमें एक स्पीड के बारे में उसने लिखा, यहाँ पे लिखा है स्पीड के बारे में। तो स्पीड एक्चुअल में एक लिमिटेड टाइम में उनके हाइट को बताता है, हाइट को कंसीडर कराता है। जैसे मान लो सोच के देखना, मैं इस सामने वाली, ठीक है जो भी टोटी है उसका, उसको मैं बंद कर देता हूं और कितने घंटे तक बंद कर दूं, ठीक कितने घंटे तक बंद कर दूं, 1 घंटे तक। तो वो बोलना चाह रहा है कि ये पाइप जो है वो 20 किलोमीटर तक क्या हो चुकी होगी, भर चुकी होगी। समझ पा रहे हो जो बोल रहा हूं उसको। यदि मैं इस पाइप की नली को, ये जो सामने आप देख रहे हो, ठीक है इसको क्या कर दें, बंद कर दें। और इसको बंद कर दें मतलब अब हम लोग इसमें पानी डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये पाइप क्या होते जाएगा, ठीक है भरते जाएगा। और एक समय ऐसे आएगा जब 1 घंटे का समय पूरा होगा। ठीक ध्यान से सुनना, जब 1 घंटे का समय पूरा होगा तो किस हाइट तक वहां पे पानी भर चुकी होगी, ठीक है 20 किलोमीटर। जैसे बड़े बड़े पाइपलाइंस होते हैं, देखना पाइपलाइंस में ऐसा होता है कि आप बोर चालू करें तो तुरंत पानी निकलना शुरू। सबसे पहले क्या होता है, वो जो पाइप है वो पूरा पहले फिल होता है और उसके बाद पानी क्या होता है उसमें डिस्चार्ज होता है। तो वही चीज यहाँ पे होता है कि ये स्पीड आपको बताता है कि 1 घंटे में उस पाइप में कितनी दूरी तक पानी भर चुकी होगी, और वही दूरी क्या होता है उसका हाइट होता है। यदि मैं इस वाले पाइप के लिए बोलूं तो 1 घंटे में हाइट कितना है बताओ, हम लोग लिख सकते हैं 1 घंटे में पाइप की ऊंचाई या भरे गए पाइप की जो दूरी होगी वो कितने किलोमीटर तक होगी, 20 किलोमीटर तक। बाकी ये मीटर में है, ये भी किस में है, मीटर में। तो इसको भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में। तो 20 का गुणा किससे हो जाएगा, 1000 से, और ये क्या हो जाएगा मीटर, लिख सकते हैं ऐसा। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, देखो उसने लिखा है उस गति से पानी छोड़ा जाता है, तदनुसार उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो हम लोग को एक हाइट प्रोवाइड किया गया, कितना हाइट 8 मीटर। तो पहले तो आप लोग ये बता सकते हो क्या 8 मीटर ऊंचा होने पर उस टंकी में पानी की मात्रा क्या है, बता सकते हैं कि 8 मीटर यदि इस टंकी में पानी भरा है, ठीक है ऊंचाई तक पानी भरा है, तो इस टंकी में पानी की मात्रा क्या होगी। तो हम लोग लिख लेंगे, चलो लिखते हैं इसको। 8 मीटर ऊंचाई तक पानी
भरे होने पर पानी की मात्रा, या ब्रैकेट में लिख लिए रहना पानी का आयतन। क्या होगा बताओ? पानी की मात्रा कैसे लिखेंगे? 8 गुना क्या हो जाएगा? 200 और गुना कितना? 150। इसमें रहेगा मीटर क्यूब में। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 अट्ठे 120 और 120 दूनी 240 और कितने जीरो आ जाएंगे फिर? ठीक है 3 जीरो। तो इतना मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? उसका आयतन होगा। ठीक है ध्यान से करना, यहाँ पे पानी भरे होने पर उसका आयतन कितना होगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2,40,000 मीटर क्यूब। अब देखो 1 घंटे में कितना डिस्चार्ज करता है बताओ? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 घंटे में जो डिस्चार्ज रेट है उसका मैं वहां पे लिखूं? तो 1 घंटे में, ठीक, जो भी फ्लो रेट या डिस्चार्ज रेट आप लिखोगे, ठीक, वहां पे लिख लेना निकासी पानी की मात्रा। कभी कभी बच्चों के तालाब या, ठीक है, जो भी स्विमिंग पूल होता है उसमें कूदने वाला क्वेश्चन दिया जाता है। ये 20,000 गुना क्या हो जाएगा? 0.3 और गुना क्या हो जाएगा? 0.2। देखो इसको इक्वेट कर सकते हो क्या? क्या हो जाएगा? ये 3 दूनी 6 दूनी 12, लेकिन कितने जीरो रहेंगे बताओ? कितने जीरो रहेगा? 2 जीरो इसका हट गया, तो कितना हो जाएगा? 1200। किसमें रहेगा ये? मीटर क्यूब। ऐसा मिल जाएगा हम लोग को। तो 1 घंटे में कितना पानी डिस्चार्ज हो रहा है? 1200 मीटर क्यूब। कर सकते हैं। तो इसी को उल्टा लिख लेना कि 1200 मीटर क्यूब डिस्चार्ज होता है कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो 1 मीटर क्यूब डिस्चार्ज होगा कितने घंटे में बताओ? 1/1200 घंटे में। ठीक, अब वापस हम लोग लिखते हैं 2 लाख कितने का? 40,000, क्योंकि हम लोग को इतना पानी चाहिए ताकि हम लोग टंकी का जल स्तर कहां कर सकें? 8 मीटर ऊपर। लिख सकते हैं, वापस लिख दो इसको। तो 2 लाख क्या हो जाएगा? ठीक है 40,000 बटे में क्या रहेगा? 1200 और ये क्या रहेगा? ये उसका प्रोसीजर होता है ना, आप काट दो जो जो कट रहा है। 2 जीरो ऊपर नीचे, 12 से 12 दूनी 24 और आंसर आपका क्या हो जाएगा? 200। ठीक है इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले तो इस पाइप के बारे में सोचना कि वो पाइप 1 घंटे में या दिए गए समय में कितनी ऊंची या कितनी दूरी तक पानी से भरी होगी। उसी को मैं निकाला पहले कितनी दूरी तक? तो 20,000 मीटर तक। और इसीलिए हम लोग उस 1 घंटे में निकासी पानी की मात्रा निकाले तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या हो जाएगा? ऊंचाई। क्या मिला? तो 1200 मीटर क्यूब। अब हम लोग इसके लिए सोचें कि 8 मीटर जब ऊंचाई तक भरा होगा, मतलब इसका जल स्तर, ठीक है, 8 मीटर ऊंचाई पे चले गया, तो कहीं ना कहीं पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? उसी पानी की मात्रा में निकाला तो लंबाई 200, चौड़ाई 150 और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8। मैं तीनों का गुणा किया तो टोटल पानी की मात्रा कितनी हो गई? 2,40,000। और उसी मात्रा को भरने के लिए मैं समय निकाला तो 2,40,000 बटे क्या हो गया? 1200। आंसर क्या आ जाएगा? 200। ये थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ध्यान से करना। अब इनके बाद यदि मैं बोलूं तो कुछ बच्चों वाला क्वेश्चन आता है जो तालाब वगैरह में कूदते हैं या, ठीक है, स्विमिंग पूल वगैरह में कूदते हैं। स्विमिंग पूल का आकार भी कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक, घनाभाकार होता है। और वहां भी सोच के देखो, बच्चे कूदेंगे मतलब पानी का स्तर क्या होगा? ऊपर उठेगा। तो आपको कभी कभी बच्चों की संख्या देगा, पूछेगा कितना जल स्तर ऊपर आया। कभी कभी जल स्तर कितना ऊपर आया उसको देगा और बच्चों की संख्या पूछेगा। तो पहले ध्यान से पढ़ लेना। देखो 3 भाग में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। एक हम लोग का जो टंकी था, ठीक है, इस टंकी में टोटल कितना पानी आया मैं उसको एक बार में निकाला कि 8 मीटर ऊंचाई तक पानी भरे होने पर पानी की मात्रा या आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। वहां से मैं क्या बता दिया कि कुल कितने पानी हम लोग को आवश्यकता होगी। तो कितनी पानी आवश्यकता होगी? 2,40,000, ठीक है, घन मीटर। अब मैं उस पाइप के बारे में बोला जिससे ये टंकी भरा जा रहा है। तो इस पाइप में मैं पहले तो आपको उसका जो सामने का, ठीक है, भाग है, मतलब जो उसका बेस और हाइट है या लंबाई और चौड़ाई है, मैं आपको ये बता दिया। कौन सा? तो 0.3 इंटू 0.2 उसमें लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद उसने स्पीड की बात कर रखी है। तो 1 घंटे तक यदि हम लोग बंद करते हैं इस पाइप को तो कहीं ना कहीं हाइट जो है वो कितना चले जाएगा? 20,000 मीटर तक या फिर 20 किलोमीटर तक। अब उसको डिस्चार्ज कर देना तो पूरे 20,000 मीटर तक का पानी क्या आ जाएगा? टंकी में आ जाएगा। और उसी को मैं निकाला 1 घंटे में निकासी पानी की मात्रा, तो वापस लंबाई चौड़ाई और क्या हो गया? ऊंचाई। इन तीनों को गुणा किया, कितना मिला? 1200 घन मीटर। तो 1 घंटे में जब 1200 घन मीटर, तो उसको वापस मैं यूनिटरी मेथड से 1200 घन मीटर के लिए लगा समय 1 घंटा, तो 1 घन मीटर के लिए 1/1200 घंटा। और 2,40,000 के लिए कितना हो जाएगा? तो 2,40,000 बटा 1200। पढ़ ले रहे ना, बाकी शायद ही आप लोग से क्वेश्चन करेगा। ठीक,
इनके क्वेश्चन में आप लोग को वही बोलूंगा, जैसे जिन लोग आर एस अग्रवाल वगैरह पढ़ते हो तो उसमें बच्चों वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो इधर फिर आसान है, ट्राई करो। मीटर और लीटर में, ठीक है, रिलेशन क्लियर है। एक होता है ना, एक तरफ हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं और एक तरफ हम लोग बात करते हैं किसका, ठीक है, कैपेसिटी का। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? जैसे एक को आप आयतन बोलते हो और एक को आप क्या बोलते हो, धारिता बोलते हो। ठीक है, एक क्या है, आयतन है और एक क्या है, धारिता है। क्या संबंध होते हैं दोनों में? हाँ, क्या होता है, 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। सबको याद रखना, ये एक से नहीं सबसे आंसर आना चाहिए, क्योंकि मापन आप लोग के सिलेबस में लिख करके दिया है। और यदि आप इसको क्लियर नहीं करोगे फिर, ठीक है, क्या बनेगा आपसे? क्वेश्चन मान लो सिंपल सा पूछा, पूछ दिया बताइए पानी की मात्रा क्या होगी, कैसे करोगे फिर? ठीक है, तो कम से कम रिलेशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है किसके, 1000 लीटर। धारिता, धारण करने की क्षमता को कहते हैं। ठीक है, प्रायः किसमें होता है ये, लीटर में। और जब वॉल्यूम की बात आएगी तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो ठोस वस्तुओं का आयतन होता है वो किसी, ठीक है, सरफेस एरिया के द्वारा क्या होता है, एक निश्चित हाइट में घेरा गया स्थान होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, मीटर क्यूब से। तो इसीलिए आयतन और धारिता में संबंध आता है कि मीटर क्यूब और लीटर, ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000। मतलब आप 1 मीटर लंबाई ले लेना, 1 मीटर चौड़ाई ले लेना और 1 मीटर का क्या ले लेना, ऊंचाई ले लेना। एक ऐसी घर में टंकी बना लेना और ऐसी टंकी बनाने के बाद उसमें पानी जब डिस्चार्ज करोगे ना, तो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी कितने की, ठीक है, कितने की हो जाएगी, 1000 लीटर की। कर सकते हैं, ठीक। तो इसको याद रखना है। देखो ऊपर फिर क्या आएगा, कितना आ रहा है, 16। देखो उसमें लिखा है कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की क्या है, 2 गुनी है। ठीक, तो पहले तो हमारे पास एक कमरा होगा। ठीक है, रिलेशन वाले क्वेश्चन में पहले एक छोटा सा डायग्राम बना करके चल लेना। देखो ये उसका लंबाई है, ये उसका चौड़ाई है और ये उसका ऊंचाई है। ठीक है, क्या क्या दिया गया पहले पढ़ लो। तो उसने लिखा हुआ है, पढ़ो, कि कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 2 गुनी। मतलब b बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊंचाई का 2 गुनी मतलब 2h। लंबाई की क्या लिखा है, आधी, तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, चौड़ाई को ही बराबर लिख दूं, लंबाई का क्या हो जाएगा, आधी। कैसा मिलेगा? ठीक, तो b बराबर 2h भी है और l l बाई क्या है, 2 भी है। तो किसी एक के टर्म्स में लिखना, किसके टर्म्स में लिखें, ठीक है, किसके टर्म्स में लिखें, h के टर्म्स में, p के टर्म में लिखें। चलो तो फिर ध्यान देना। ठीक, क्या होता है, l इंटू बी इंटू एच। आयतन दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया, 512। अब b के टर्म्स में बोल रहे हो, ठीक, इसमें लंबाई था तो l के टर्म्स में लिख लेना ज्यादा सही रहता। ठीक, बाकी b बोल रहे हो तो मैं b पहले निकाल दे रहा हूं। ठीक है, देखो b b ही रहेगा। चलो l बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, l और b का संबंध, तो l बराबर क्या होगा, 2 इंटू बी। आप यहां पे क्या लिख लो, 2b। लेकिन जब h बराबर लिखोगे ध्यान से करना, ये क्या हो जाएगा, b बाई क्या हो जाएगा, 2। लिख सकता हूं क्या ऐसा? ठीक, तो किसी एक के टर्म्स में जिसको आपको लिखने का मन करे लिख लेना। बाकी क्वेश्चन में लंबाई बोला है तो आपको उसको लिखना किस में था, लंबाई में, ताकि एक ही बार में आपका आंसर मिल जाए। यहाँ पे मैं काट दिया 2 और 2 को, बराबर कितना, 512। तो b का क्यूब मिल गया और b का क्यूब कितना मिला, 512। तो b बराबर सीधा लिखें 8। लेकिन हम लोग को b नहीं पूछा है ना, फट से 8 आंसर नहीं होना चाहिए। क्या पूछा हम लोग को, लंबाई क्या होगा। तो जब हम लोग b बराबर लिखेंगे 8 बराबर एल वाई क्या हो जाएगा, 2। इसीलिए एल बराबर 8 दूनी 16। ठीक है, किस में रहेगा ये, मीटर में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। कर लोगे? चलो एक दो और हैं थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन, उनको कर लोगे फिर लगभग ये चैप्टर आपका या ये टाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा। सोचो एक बार, देखो क्या लिखा है, किसी लकड़ी के बंद डिब्बे, तो 2 डिब्बे होते हैं। ठीक, ध्यान से करना, एक कौन सा डिब्बा, खुला, और एक क्या होता है, बंद। इन्हीं दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर करने आना चाहिए। ठीक है, बंद डिब्बे का बाहरी माप देखे होगे प्राचीन काल में, तो ऐसे संदूकें पाई जाती थी। ठीक है, दादी वादी का अभी भी देखोगे तो इस टाइप के संदूक आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब देखना आप लोग को ऐसा संदूक मिलता है जिनका कोई थिकनेस नहीं होता। देखे हो, थिकनेस मतलब समझ रहे हो,
जो उसकी मोटाई होती है ना, अब तो चद्दर के बने होते हैं, तो चद्दर के बने होते हैं मतलब उनको क्या मान लेते हैं हम लोग, नगण्य मान लेते हैं। तो यदि हम लोग इस बक्से को बाहर से देखें तो बक्सा हम लोग को कैसे दिखेगा बताओ? कि 45 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, 32 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है, और 28 सेंटीमीटर क्या है, ठीक है, ऊंचा है। ऐसा हम लोग ले लिए। क्लियर? अब देखो उसने बोला है, ध्यान से पढ़ना, यदि डिब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ा लकड़ी से बना है, मतलब इसका प्रॉपर एक कोई ना कोई क्या होगा, ठीक है, थिकनेस होगा। मतलब ये वाला भाग आपको लकड़ी के मिलते हैं, जिन लोग देखे होंगे उनसे क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से सॉल्व होते हैं। ये वाला भाग किसका होता है, लकड़ी का। वैसे ही अंदर भी देखोगे तो ये भाग लकड़ी के होंगे कि नहीं होंगे, ठीक, ये कुछ इस टाइप से बने होते हैं। ये सारे भाग किसके रहेंगे, ठीक, लकड़ी के। अब देखो अंदर का जो भाग दिख रहा है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि अंदर के भाग क्या है, क्योंकि आयतन जब हम लोग बताएंगे, क्षमता जब हम लोग बताएंगे, तो बाहर क्षमता नहीं होता है, क्षमता कौन सा होता है, अंदर की ओर, कि अंदर आप कितना स्टोर करके रख सकते हो। तो ये दो चीज होते हैं ना, एक खुला होता है और दूसरा क्या होता है, बंद होता है। जैसे खुले की बात करें, ठीक है, तो ऊपर वाला ढकना जो रहेगा वो नहीं रहेगा, वो कैसा रहेगा, खाली रहेगा। लेकिन जब बंद की बात करेंगे तो वो ढक्कन के साथ उसकी हाइट कितनी होती है, 28 होती है। ठीक है, तो दोनों चीज को ध्यान देना। अभी कौन सा डिब्बा है हमारे पास, बंद, मतलब ये ढक्कन के साथ में कितना है, 28 सेंटीमीटर है। ये उसका बाहरी क्या था, लेंथ था, जो हम लोग को दिया हुआ है। अब यदि मैं आंतरिक भाग की बात करूं, चलो बताओ ये वाला लेंथ कितने का होगा, बताओ कितने का होगा, 40, ठीक है, 4 की 3 क्या हो जाएगा, 3, उस तरफ एक, तो इधर भी क्या होगा, एक, मतलब इस तरफ भी 1 सेंटीमीटर लकड़ी है तो इधर भी 1 सेंटीमीटर लकड़ी। चलो ये हाइट बताओ, तो हाइट कितना हो जाएगा, 26। बस इतना ध्यान देना, यदि ये खुला होता तो ये 28 के जगह में, सॉरी 26 के जगह में 27 होता। ऊपर का 1 सेंटीमीटर वहां पे कंसीडर नहीं करते। यही दोनों में डिफरेंस होता है, बंद और किसमें, खुले में। तो बंद होगा मतलब ऊपर से 1 सेंटीमीटर लकड़ी और नीचे से भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर लकड़ी। अब ये बताओ ये वाला लेंथ कितना होगा, तो ये 32 से मतलब कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और हम लोग को इनर लेंथ जो है वो सबके सब मिल चुके हैं। क्या क्या मिला, लंबाई बराबर 43, चौड़ाई बराबर 30 और ऊंचाई बराबर 26। अब पूछा है, देखो ध्यान से पढ़ना, उस लकड़ी के डिब्बे की क्षमता होगी, तो लकड़ी के डिब्बे की क्षमता कितनी हो जाएगी, आप इसको रिलेट करके निकाल सकते हो। तो वहां पे आयतन बराबर L इंटू बी इंटू क्या होगा, H, बराबर 43 गुणा 30 गुणा 26। चलो इसको सॉल्व कर लो, एक आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 33,540। मान लो इसमें मैं लकड़ी की मात्रा पूछता तो क्या होता, क्या करते लकड़ी की मात्रा के लिए, हाँ पहले क्या निकालते, पूरा निकालते, और पूरा निकाल के किसको माइनस करते, अंदर को, ठीक है, और पूरा में से अंदर जब माइनस करोगे तो बाकी जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, लकड़ी का। तो पूछता है ना, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं क्या बोला, डिब्बे की क्षमता, तो ये जो अभी हम लोग निकाले हैं ये इस डिब्बे की क्या है, क्षमता है, ठीक। दूसरा चीज इसी में पूछता है कि बताइए लकड़ी की मात्रा कितनी है, लकड़ी का आयतन कितना है। तो लकड़ी का निकालने के लिए पहले तो टोटल हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और टोटल वॉल्यूम क्या होगा, जो हम लोग को गिवन है, देखो 45, फिर क्या होगा 32 और फिर क्या हो जाएगा 28। ये टोटल उसका वॉल्यूम रहेगा। ये जो भी मिलेगा इससे आप लोग किसको माइनस कर दो, ठीक है, उसके अंदर वाले भाग को। तो उन दोनों को माइनस करोगे तो बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। कभी कभी उसको धातु लिख करके देता है, ठीक है, जो मेटल्स होंगे तो उनको आप लोग कर सकते हो।